क्या है कि ये जो कपड़ा है जब ऊपर तपता है सूरज ना, ये नॉर्मल कार है जिससे आप 100 की स्पीड पर भी भगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इसे धैर्य से चलाएंगे तो आपको बढ़िया माइलेज देती जाएगी। सीएनजी वालों के लिए एक बढ़िया गाड़ी है सीएनजी ना लेके, क्योंकि सीएनजी आप खरीदते हो इसके बाद में घंटों लाइन में लगे रहते हो। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एक बेहतर विकल्प हो सकता है भारतीय बाजार के लिए, अगर लोग सही से सोचे तो। लगभग 21 लाख रुपए की कीमत में अगर आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ग्रैंड विटारा या फिर हाई राइडर खरीदते हैं तो आपका सारा सॉल्यूशन मिल जाता है, क्योंकि ये गाड़ी आपको भर भर के माइलेज देती है। एक टैंक में मतलब 45-46 लीटर का इसका टैंक है, फुल करवा लीजिए और ये गाड़ी 1200-1300 किलोमीटर चल के दे देती है। ये कंपनी का दावा है, लेकिन जो मैंने टेस्ट किया है वहाँ पर 1000+ किलोमीटर इसने हमेशा किया है। लगभग 32 महीने में इस गाड़ी ने 3 लाख यूनिट का आंकड़ा भारतीय बाजार में पार कर लिया है और हर महीने 5000-6000 यूनिटें बिकती है। और यहाँ पर सवाल उठता है, क्या जब ये गाड़ी है तो लोगों को सीएनजी की तरफ बढ़ना चाहिए? तो सीएनजी एक ऐसा ऑप्शन है जो थोड़ा सा गाड़ी खरीदने में सस्ता पड़ जाता है, तो 3-4 लाख रुपए नीचे आपको सीएनजी मिल जाती है। लेकिन इतना अगर आप खर्च कर देंगे तो ये आपको सीएनजी से ज़्यादा वैल्यू दे जाती है, क्योंकि 100 रुपये लीटर अगर मान के चलिए आप पेट्रोल, तब भी आपको वैल्यू लगेगी भारतीय बाजार में इसे चलाने में। लेकिन सीएनजी लोग पसंद करते हैं और सीएनजी में ये वाली गाड़ी 26.6 किलोमीटर चलती है 1 किलो सीएनजी में। अब मैंने क्या किया है, इस गाड़ी पर 25,000 किलोमीटर अंकित हो चुके हैं इसके ओडोमीटर पर। तो जो एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि इसके बहुत सारे वीडियोस आपने हमारे चैनल पर देखे हैं, मैंने इसका रेंज टेस्ट भी किया था और साथ में बहुत सारी चीज़ें और बताई थी। लेकिन अब मौका है कि भैया 25,000 किलोमीटर का एक एक्सपीरियंस आप तक पहुँचाया जाए और साथ में आपसे सवाल किया जाए कि आपकी ग्रैंड विटारा कैसी चल रही है। तो आप भी कॉमेंट बॉक्स में जवाब देते चलिए। और अगर आप ग्रैंड विटारा अपनी पहली गाड़ी बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इसके बाद आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रैंड विटारा का डिटेल रिव्यू ऑलरेडी आप हमारे चैनल पर देख चुके हो और इसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। लेकिन रियर सीट पर कितना कंफर्टेबल है ये आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, अगर आप रियर सीट पर बैठेंगे, मेरी हाइट है इस तरीके की, 6 फीट है से ज़्यादा है, तो इस वाली सीट पर आप 6 फीट वाले बंदे को बिठाना पसंद नहीं करेंगे। नॉर्मल बंदा बैठेगा 5'4", 5'3", 5'2", 5'6" तक, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पर थाई सपोर्ट भी अच्छा मिल जाता है। हालांकि ये वाली सीट थोड़ी सी अपराइट लगती है, बट फिर भी अभी फिर दोबारा जब मेरे पास इतने टाइम तक गाड़ी रही तो सिर्फ ये वीडियो बनाने के मकसद से मैं यहाँ पर बैठा हूँ। थोड़ा सा और मौका मिला था एक बार बैठने का, उतना ही बैठा हूँ, तो ज़्यादा रियर सीट पर बैठने का मौका नहीं मिला है। लेकिन अगर आप रियर सीट पर बैठ कर चलना पसंद करते हैं तो यहाँ पर बताता हूँ चीज़ें कितनी अच्छी रहती हैं। तो एसी वेंट मिल जाता है, तो गर्मी का मौसम कैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से इतनी जगह तक आप कूलिंग बनी रहेगी आपकी। लेकिन अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये कपड़ा, आप इससे नफरत करेंगे। शुरू में भी इसका जिक्र किया था मैंने, जब हाई राइडर चला रहे थे तो वहाँ भी बताया था कि ये कपड़ा ना थोड़ा मजबूत होना चाहिए था, क्योंकि ये जो टेम्परेचर है, जो भी गर्मी चल रही है, इसको ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है और इसे मैं हटाना पसंद करूँगा। मैं इसे देखिए खोल देता हूँ इसे एक बार, तो ये देखिए ये लेयर हट जाएगा और आप देख सकते हैं किस तरीके से अब आसमान, क्योंकि आज का मौसम बहुत अच्छा है, तो आप देख सकते हैं चीज़ें कितने अच्छे से इसमें आ रही हैं। तो ये व्यू के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये कपड़ा सताता बहुत है। और कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं जो आप ग्रैंड विटारा चलाते हैं, तो यहाँ पर कमेंट करके वेरीफाई भी करते जाइएगा, ये ज़रूरी है। केबिन अच्छा है क्योंकि थोड़ा प्रीमियम लगता है, एकदम ब्लैक है सब कुछ, तो थोड़ा स्पोर्टी अंदाज भी रहता है। जहाँ पर स्टिचेस मिलती हैं ये भी प्रीमियमनेस से लबारेज रहती हैं। अगर आप टॉप वेरिएंट ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको सॉफ्ट टचेस कई जगह मिल जाता है, बोतल होल्डर वगैरह अच्छी जगह मिल जाएगा, आर्मरेस्ट मिल जाता है, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। और इसके अलावा अगर गाड़ी में 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो सबका सामान बूट में भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी यहाँ पर बैठकर। और सामने जब आप देखेंगे, अगर यहाँ से सीधे एकदम देख रहे होंगे, तो ये वाला आपका बाधा उत्पन्न करता है जो हेडरेस्ट है इस पैसेंजर जो यहाँ पर को ड्राइवर बैठेगा। लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप पीछे बैठे हैं, यहाँ पर कोई नहीं बैठा है, तो इसे हटा भी सकते हैं, क्योंकि आगे देखने में बड़ा मज़ा आता है। बाकी अगर बोलेंगे तो यहाँ पर आप बोर नहीं होंगे, मतलब एक स्पेशियस केबिन मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी है और केबिन इंसुलेशन भी बना रहता है। हालांकि दरवाजे काफ़ी हल्के लगते हैं इसके, जब आप दरवाजे बंद करोगे तो लगेगा यार क्या बनाया है गाड़ी, लेकिन जब आप इसे चलाना शुरू करोगे धीरे धीरे इसे मोहब्बत होती जाएगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, चलिए आगे लेके चलते हैं, वहाँ पर इसका डिटेल में जिक्र किया जाएगा। आप लोगों ने हमारा एक वीडियो देखा होगा बहुत पहले, हाई राइडर पे किया था, काफ़ी पॉपुलर वीडियो है, काफ़ी लोगों ने इसे सराहा था। तो वरुण मुदगल के साथ में किया था
और उनसे मेरी फिर बात हो रही थी, हालांकि उनके साथ वीडियो करना अभी पेंडिंग है, लेकिन 1,00,000 किलोमीटर उनकी हाई राइडर हो जाएगी तो वाला वीडियो लेके आऊँगा। तो उन्होंने मुझसे बताया, मैंने उनसे पूछा कि आपने जब मुझे वीडियो दिया था 20,000 किलोमीटर आप चला चुके थे, उस टाइम आपको अच्छा माइलेज मिल रहा था, अब क्या माइलेज मिल रहा है? तो उनका जवाब था कि उनको कभी कभार तो 1300 किलोमीटर एक टैंक में वो कराते हैं। तो मुझे अच्छा लगा और यही एक अच्छी चीज़ थी, क्योंकि जब अभी ये वाली मेरी गाड़ी जिसको मैं चला रहा हूँ 25,000 किलोमीटर चल चुकी है और मुझे आराम से, मतलब अगर आप सिटी कंडीशन में ड्राइव कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, सिटी कंडीशन जहाँ पर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है, बार बार आप ब्रेक करते हैं, आराम से आगे बढ़ते हैं, तो क्या है कि इसका जो इसके सिस्टम को काम करने का मौका मिल जाता है, बैटरी चार्ज होती है, बैटरी पर गाड़ी चलती है। लेकिन जब आप हाईवे पर होते हैं तो वहाँ पर माइलेज बदल जाता है। तो जब हाईवे पर टेस्ट किया था ना, तो वहाँ पर 20-22 मतलब 19-20-21 ऐसे टाइप का माइलेज मुझे मिला था। ऑलरेडी आपने माइलेज टेस्ट हमारा चैनल पर देखा है, नहीं देखा है तो दोबारा दे रहे हैं, आई बटन पर जाकर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या इस गाड़ी में बदला है इतने टाइम के बाद में, तो मैं सच बता रहा हूँ कुछ नहीं बदला। जो पहले अजीब लगता था वही अब भी अजीब लग रहा है। तो हमारी जो ऑब्जर्वेशन शुरू की थी, तो वो ऑब्जर्वेशन अभी भी यहाँ पर कायम है। और उस ऑब्जर्वेशन के तहत सबसे बड़ी एसी का इसका कूलिंग लाजवाब है। आप कोई कंप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि इतनी ठंडक मिलती है, मज़ा आ जाएगा। बट क्या है कि ये जो कपड़ा है, जब ऊपर तपता है सूरज ना, तो यहाँ पर आपको तो गर्मी मिलती है, यहाँ से ठंडाई मिलती है, मन लगता है कि यार क्या ही हो रहा है, मतलब आप जो है सुकून नहीं पाते, तो सर दर्द होने लगता है। और ये प्रॉब्लम मुझे महसूस हुई है। इसका जिक्र मैंने पीछे जब मैं बैठा हुआ था वहाँ पर भी किया था और शुरू वाली वीडियोज़ में भी कई बार किया है, और आपसे भी मैंने पूछा है कि आप बताइए कि इसका सोल्यूशन आपने क्या निकाला है। लेकिन एसी से आप कंप्लेन नहीं कर पाएंगे अगर मौसम अच्छा है। सोचिए जैसे अभी बारिश का मौसम आने वाला है, बादल बादल खूब रहेंगे आसमान में, धूप कम रहेगी, तो वहाँ पर आप इसे एंजॉय कर पाएंगे। परफॉर्मेंस में क्या कोई असर पड़ा है? एकदम नहीं, कुछ भी एकदम परफेक्ट। जैसे इसका परफॉर्मेंस था वैसे ही आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। मैं इसे माइलेज ओरिएंटेड कार मानता हूँ। मैं इसे वो वाली कार नहीं मानता हूँ कि जिसे मैं फर्राटा है आप रेस ट्रैक पर लेके चलाएं, मस्ती करके चले आए। नहीं, ये नॉर्मल कार है जिससे आप 100 की स्पीड पर भी भगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इसे धैर्य से चलाएंगे तो आपको बढ़िया माइलेज देती जाएगी। और यहीं पर एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो सीएनजी की तरफ बढ़ते हैं, बेसिकली सीएनजी वालों के लिए एक बढ़िया गाड़ी है सीएनजी ना लेके, क्योंकि सीएनजी आप खरीदते हो, इसके बाद में घंटों लाइन में लगे रहते हो और वहाँ पर आपको मिलता क्या है, माइलेज 26.5 के आसपास का माइलेज मिलता है। अब वो वैल्यू कहाँ दे रहा है, क्योंकि हाँ, शुरू में गाड़ी खरीदने में आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड से थोड़ी सी सस्ती पड़ेगी, बट अगर आप ओवरऑल कैलकुलेशन देखेंगे तो मुझे लगता है कि आप अगर ये वाली गाड़ी खरीद लेंगे तो ज़्यादा सुखी रहेंगे, क्योंकि आपको फालतू के लाइनों में जाने से फुर्सत मिल जाएगी। और सीएनजी मुझे अभी भी जस्टिफाइड नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पर टाइम बहुत जाता है। मुझे लगता है अगर टाइम लोग बचा लेना तो टाइम भी पैसे जैसा होता है, बट फिर भी लोग यूज़ कर रहे हैं और सीएनजी की डिमांड तगड़ी बढ़ी है। इससे आप किनारा नहीं कर सकते हैं, इसे आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, सच्चाई है। बट सीएनजी गाड़ी लोग क्यों चलाते हैं? तो जो सीएनजी चलाने वाले भैया लोग हैं वो कमेंट करके मुझे बताएं, हो सकता है मैं कहीं पर गलत हूँ, आप मुझे करेक्ट कर दें। बट मुझे जहाँ तक लगा, मैं अपने नज़रिए से देखा कि इतनी लंबी लंबी लाइनें जो लगती हैं वहाँ लाइन में खड़े होना अपने समय की बर्बादी है। बट चलो, और क्या इस गाड़ी के साथ मैंने एक्सपीरियंस किया, इस गाड़ी को मैंने सिटी कंडीशन में चलाया और वहाँ पर जितना भी ड्राइव किया, शुरू में भी किया था, भाई सच बता रहा हूँ, इस गाड़ी से आप कोई कंप्लेन नहीं करेंगे। क्योंकि एक तो केबिन इंसुलेशन भी बना रहता है। केबिन इंसुलेशन जाता है कभी जब 100 के ऊपर लगातार चल रहे होते हैं। और साथ में जब मैंने इसे ऊबड़ खाबड़, क्योंकि हमारी तरफ सड़कें भी बड़ी ख़राब मिलती हैं, तो वहाँ पर जब मैंने इसे चलाया है तो वहाँ पर भी मतलब बैलेंस रहा इसका, सस्पेंशन वगैरह अच्छे से अपना काम कर देता है। और यहीं पर जब बात आती है ब्रेकिंग बाइट्स की, वो भी अच्छे से मिल जाता है आपको। ऑटोमेटिक में ये गाड़ी का, क्योंकि मैं ऑटोमेटिक ही चला रहा हूँ, तो उसके सहारे भी आपको सुकून मिल जाता है। तो जिन शहरों में बहुत ट्रैफिक होता है, अगर वहाँ पर आपके पास में ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, तो मुझे लगता है ये गाड़ी एक सुकून का माध्यम बनी हुई है लोगों के लिए। इसी वजह से शायद लोगों ने इतना भरोसा इस पर जताया है और अभी भी लोग इसे खरीद रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि हाई राइडर खरीदें, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, दोनों एक ही गाड़ियाँ हैं। बट क्या है, थोड़ा सा वारंटी के खेल में टोयोटा थोड़ी आगे निकल जाती है, सर्विस के मामले में टोयोटा दिल जीत लेती है। बस यही कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर लोगों को टोयोटा हाई राइडर पसंद आ रही है, उसे खरीदते हैं। बट दोनों में कुछ भी चेंज नहीं है, आप दोनों गाड़ियों को एक जैसे ही चलाने वाले हैं। यहाँ पर जब आपकी गाड़ी बैटरी पर चल रही होती है तो पूरा नज़र आ रहा होता है। और आप देख सकते हैं, तो जैसे
कम स्पीड है, 40-50 की स्पीड पर मैं बड़ी काफ़ी देर तक चला हूँ इस गाड़ी पे, तो भी अच्छा लगता है। जब बैटरी चार्ज होती है तो ये एनर्जी फ्लो डाल के ज़रूर रखिएगा यहाँ पे, वो बहुत मज़ेदार लगता है देखने में, मतलब बड़ा आनंद आता है जब आप अपनी मतलब इस गाड़ी से एक चीज़ देख रहे होते हैं लोग कि हम कितना माइलेज निकाल सकते हैं। तो ये इकलौती गाड़ी मेरे पास आई है जिसमें मैंने ना टैंक फुल करवाने के बजाय क्या किया है, कभी 20 लीटर डलवाया, हाँ 20-20 लीटर मैंने कई बार पेट्रोल डलवाया है, टैंक फुल करवाया ही नहीं मैंने इसे, क्योंकि मैं कुछ और ही एक्सपीरियंस कर रहा था, मैं जानना चाह रहा था। तो और काफ़ी दिन तक चलता है, मतलब एक बार पेट्रोल डलवाएंगे, वहीं पे साथ में मेरी जिम्नी खड़ी रहती है, वो चूसती रहती है, मतलब खूब पीती है पेट्रोल और इसमें डलवा दो, आप चलते रहो, मतलब 15 दिन कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप चल रहे हैं तो ठीक ठाक निकाल के ले आती है, 700 600 700 800 किलोमीटर निकाल देती है। तो डिपेंड करता है आप ड्राइव कैसे करते हैं, बट फिर भी यहाँ पर मज़ा आता है, एक इंटरेस्ट बना रहता है इस गाड़ी को चलाने में। कुछ चीज़ें हैं जिसका ना भी होता तो काम चल जाता है, जैसे हेड अप डिस्प्ले। इसका हेड अप डिस्प्ले मुझे लगता है कि चलो ठीक है, दे रखा है कंपनी ने, एक फीचर ऐड हो गया, बट उसका कोई वैल्यू नहीं है। और इसमें जो कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं वो बड़ा अच्छा है। जो इसका आपको यहाँ पर सराउंड व्यू मॉनिटर जो इन्होंने दिया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छे से आपको ये लगेगा जब आप यहाँ पर देखेंगे, और 100% ये चीज़ इसके फेवर में आती है। और मैंने इस गाड़ी के साथ में जितने मतलब, क्योंकि आप इस रंग ग्रैंड विटारा जितनी देखेंगे, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जिस रंग में मैं चला रहा हूँ इसी रंग में बिकी, जो उनका फ्लैगशिप कलर है, इसमें ही लोगों ने सबसे ज़्यादा खरीदा है। और जब आप एक बार धुलवाएंगे इसे, क्योंकि धुलवा रहा था मैं, थोड़ी गंदी थी, तो एकदम चमक के आ जाती है। इसे धोना मतलब अगर आप खुद साफ़ सफाई रखना पसंद करते हैं तो ये कलर आपको अच्छा लगेगा साफ़ करने में। हल्का सा फेड हुआ मुझे नज़र आया, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो मुझे लगता है कि अगर आप गाड़ी को अपनी छाया वाया में लगाएंगे तो उसकी चमक बरकरार रहेगी। पर ये मीडिया यूनिट है तो लोग अपने हिसाब से जैसे मर्जी वैसे यूज़ करते हैं। तो मुझे लगता है, हालांकि मेरे पास ये पूरे टाइम छाया में खड़ी रही है, बट थोड़ा सा कलर फेड होता हुआ नज़र आया है। बट ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस उठाकर देखेंगे इस गाड़ी का, काफ़ी मज़ेदार है। हाईवे पर जाइए, आपको ओवरटेक करने का मन करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग परफॉर्मेंस के दीवाने हैं उनको थोड़ा सा अंडर पावर लगेगी। ये जो इंजन है ये वही टोयोटा वाला पेट्रोल इंजन है, और वहाँ पर भी आपको कोई कंप्लेन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि माइलेज ओरिएंटेड एक ऐसी गाड़ी है जो अपने कंफर्ट, फीचर्स और लग्जरी से आपका दिल जीत लेती है। 45 तो लगभग 4.5 मीटर लंबी ये गाड़ी है, जिसमें आपके मतलब पर्पज़ का एक कंफर्ट भी मिल जाता है, और परिवार को लेके कहीं लंबी दूरी की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। मैंने इससे मतलब ग्रैंड विटारा और हाइराइडर मिला के मुझे लगता है 15,000 किलोमीटर के आसपास की ड्राइव की हुई है, और उस लिहाज से बता सकता हूँ कि ये गाड़ी अगर अभी भी ख़रीदते हैं आप तो वर्थ बाई है, और वहाँ पर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ है, ब्रेकिंग बाइट्स वगैरह भी बड़े अच्छे से आते हैं जब आप कहीं पर ब्रेक करेंगे। यूटिलिटी स्पेस इस गाड़ी में भर भर के दिए गए हैं, तो सामान रखने की कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि आजकल जो है गर्मियों में पानी बहुत पीते हैं लोग। आगे आप 2-3 बोतल लगा लीजिए आगे दरवाजे पर, और पीछे आप रख लीजिए पानी, तो आराम से चलते जाइए और अपना प्यास बुझाते जाइए, गाड़ी आपको सुकून देती जाएगी। साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, और इतने एक्सपीरियंस के बाद में मैं बता सकता हूँ कि साउंड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी रखी हुई है इन्होंने। तो मतलब ये नहीं कहता हूँ कि आपको एकदम जो बहुत धमाकेदार सुनते हैं वो वाली क्वालिटी मिलेगी, लेकिन एक डिसेंट क्वालिटी ये ऑफ़र करती है, और ये आपको इस गाड़ी में 100% अच्छा लगने वाला है। जब तक आप बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ते पर नहीं होंगे, ये गाड़ी आपको तकलीफ़ नहीं देने वाली है। वेल पेव्ड रोड पे मज़ेदार चलती है, और रोड प्रेजेंस हमेशा इस गाड़ी का बना रहता है। रात में हेडलैम्प का जो रोशनी है वो भी अच्छी रहती है, जिस एक डिसेंट रोशनी मैं बोलूँगा, और उसे आप कंप्लेन तब करेंगे जब बहुत ज़्यादा रोशन, मतलब जहाँ पर सामने आप सिंगल रोड पर चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग हाई बीम पर गाड़ी चला रहे हैं, वहाँ पर थोड़ी सी तकलीफ मैंने फेस की है। बट मुझे लगता है ओवरऑल ये एक औसत लाइटिंग दे देती है जो आपका काम पूरा करवा देती है। अब लोग इसके तरफ अब मुड़ कर देखते हैं या नहीं, तो इतनी गाड़ियाँ हो चुकी हैं मेरे मोहल्ले में ही, मतलब मान के चलिए कि जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें करीबन 25 से 30% संख्या ग्रैंड विटारा का है। तो मेरे पार्किंग के बगल में ही 4-5 गाड़ी मुझे नज़र आ जाती है। बहुत सारे लोग जो अपनी पहली गाड़ी खरीद रहे हैं वो ग्रैंड विटारा खरीद रहे हैं। तो जब मैं देखता हूँ रोड पर उस पर एल लिखा होता है, तो मुझे लगता है कि कितना भरोसा है लोगों को इस गाड़ी पर। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई है कि अभी ज़्यादा विकल्प नहीं है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का भारतीय बाज़ार में। अगर इकोनॉमिकल लहजे से देखेंगे, लिहाज से देखेंगे, तो वहाँ पर आपको ग्रैंड विटारा हाई राइडर ही मिलेगी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में। इसके बाद गाड़ियाँ महंगी हो जाती है, हाई क्रॉस वगैरह मिलती है। पर एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एक बेहतर विकल्प हो सकता है भारतीय बाज़ार के लिए, अगर लोग सही से सोचे तो। अगर कंपनियां इस पर थोड़ा विचार और करें, जिस तरीके से सीएनजी पर टाटा ढेर सारी सीएनजी गाड़ी दे रही है,
महिंद्रा भी आपको सीएनजी में तो नहीं मिलेगी, लेकिन महिंद्रा के पास में इकोनॉमिकल कारें हैं। बट इस ऑप्शन के तरफ लोगों को बढ़ना चाहिए जिस तरीके से इलेक्ट्रिक बढ़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक में आपको चार्ज करने के लिए जाना है, ये सेल्फ चार्जिंग कार है, अपने आप चार्ज होती रहती है, आगे चलती रहती है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस था उस लिहाज से मैं इतना ही कह सकता हूँ कि भैया 25,000 किलोमीटर में इस गाड़ी में मुझे कुछ ज़्यादा चेंज नज़र नहीं आया। आप देख सकते हैं अभी भी इंटीरियर आपको एकदम नया नवेला लगेगा एकदम। तो अभी भी इसका इंटीरियर आपको पूरी तरीके से नया नवेला लगेगा। स्टीयरिंग का फीडबैक बहुत मज़ेदार रहता है, चलाते रहिए, एंजॉय करते रहिए। बट चलते चलते इतना बोलूँगा कि भैया इस बाज़ार में जितनी भी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, अगर उसमें आपको एक फ्यूल एफिशिएंट कार चाहिए तो मुझे लगता है ये वाली गाड़ी आपको आँख बंद करके ख़रीद लेनी चाहिए। इसे ले लीजिए या फिर हाई राइडर ले लीजिए, दोनों एक ही बात है। बट मेरा एक्सपीरियंस जो रहा वो आपसे मैंने साझा कर लिया है। अब आप बताइए कि आपने अपनी ग्रैंड विटारा के साथ में कितने किलोमीटर की जर्नी तय कर ली है, या फिर आप हाई राइडर चलाते हैं तो आपने कितने किलोमीटर की जर्नी तय कर ली है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कमेंट करके बताइए। मुझसे मिलना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। चलिए advedi09@gmail.com पर अपना भेजिए नंबर, हम आपसे कनेक्ट करेंगे और आपकी कहानी अपने चैनल पर दिखाएंगे। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।